हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे पशु परिचर्या से संबंधित प्रश्नोत्तरी के बारे में और मुख्य अध्याय रहेगा पशु उत्पादन और कृषि के। तो जो इसमें प्रश्न दिए गए हैं आपको परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है यहाँ पर देख पा रहे हो आप, दूध के बर्तनों की व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। दूध के बर्तनों को जो स्वस्थ किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कीटों को मारना होता है, सूक्ष्मजीवों को मारना होता है, या नाशी जीवों को मारना होता है, या विटामिनों को मारना होता है। तो दूध के बर्तनों को स्वच्छ करने का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो नाशी जीवों को मारने का होता है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, यदि दूध का CLR 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। CLR अगर 28 है तो दूध का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। 1.028 होगा। उत्तर रहेगा इसका सी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दूध का पीएच मान होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है। 5.5, 6.6, 7 या 7.3। तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.6। उत्तर बी रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 7 देखिए, भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत कितना होता है। भैंस के दूध में पानी का प्रतिशत है वो कितना होता है। 87 से 90% होता है। 87 से 19% होता है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। तो यह मात्रा पाई जाती है ऊंटनी के दूध में, सबसे ज्यादा लैक्टोज की मात्रा। प्रश्न नंबर 6, बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत होता है। बकरी के दूध में वसा का औसत प्रतिशत कितना होता है। 4 से 5%। उत्तर रहेगा इसका सी, 4 से 5%। प्रश्न नंबर 7 देखिए, एक दुधारू पशु को निम्न में से प्रतिदिन औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है। एक दुधारू पशु दूध देने वाले पशु को प्रतिदिन लगभग पानी की आवश्यकता होती है वो 40 से 45 लीटर पानी की, 40 से 45 लीटर पानी की। प्रश्न नंबर 8 देखिए, टोड दूध में उपस्थित वसा व असनफ की प्रतिशत मात्रा होती है। टोड दूध में जो बनाया हुआ दूध होता है वो क्या होता है, उसमें वसा होती है 3% और एसएनएफ 8.5%। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है। सामान्य दूध का पीएच मान होता है कितना होता है। सामान्य दूध में पीएच है वो 7 से कम होता है, 7 से कम। प्रश्न नंबर 10 देखिए, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है भेड़ के दूध में। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 11 देखिए, दूध में अम्लता परीक्षण करते हैं। दूध में अम्लता का परीक्षण किससे करते हैं। तो ये करते हैं NaOH के द्वारा। उत्तर ए रहेगा इसमें। प्रश्न नंबर 12 देखिए, दुग्ध शर्करा है। दुग्ध शर्करा एक प्रकार का लैक्टोज होता है, ये लैक्टोज जो सबसे ज्यादा ऊंटनी के दूध में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, बदावरी भैंस के दूध में, बदावरी भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है। तो सबसे ज्यादा जो वसा होती है वो बदावरी भैंस के दूध में होती है, तो इसमें 12 से 14% होती है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, दूध के प्रोटीन जो बर्तनों की सतह पर चिपक जाती है कहलाती है। अक्सर आपने देखा होगा दूध दुहाने के बाद कुछ प्रोटीन है वो बर्तन पे चिपक के रह जाती है, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। उसे कहते हैं मिल्क स्टोन। उत्तर रहेगा एक। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्न में से किस पशु के दूध में वसा का प्रतिशत कम होता है। सबसे कम प्रतिशत वाली वसा, सबसे कम वसा किस पशु के दूध में होती है। तो सबसे कम वसा होती है बकरी के दूध में। उत्तर ए रहेगा इसका। प्रश्न नंबर 11 देखिए, दुग्ध पाशुचीकरण की निम्नता पदावधि काल विधि में दूध को गर्म किया जाता है। कितने कितने डिग्री पर कितने मिनट तक गर्म किया जाता है। ये किया जाता है 145 फारेनहाइट पर 30 मिनट तक। 145 फारेनहाइट 30 मिनट तक। प्रश्न नंबर 17 देखिए, दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारक है। दूध के प्राकृतिक अम्लता के कारक होते हैं फॉस्फेट, एल्यूमिनियम और साइट्रेट लवण, तीनों ही। उतरेगा इसका डी। प्रश्न नंबर 18 देखिए, अयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है। तो अयन से जब दूध निकाला जाता है तो सबसे पहले जो दूध होता है अग्रिम दूध, उसमें जीवाणुओं की संख्या अधिक होती है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा होता है। दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले जो जीव रहता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। उतरेगा इसका सी।
20 नंबर प्रश्न देखिए, दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है 3.5%। प्रश्न नंबर 21 देखिए, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है, स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है तो वह है स्ट्रेप्टोकोकाई, उत्तर 1। प्रश्न नंबर 22 देखिए, सामान्य दुग्ध कोन का निर्माण किया जाता है? सामान्य दुग्ध कोन का निर्माण किया जाता है तो ये किससे? एल्यूमिनियम और उसकी मिश्रित धातु से, उत्तर बी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, गर्मियों में दूध में पैदा होने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? गर्मियों में दूध के अंदर जो बैक्टीरिया पाया जाता है वो होता है कोलीफॉर्म, उत्तर 1। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ऊंटनी के दूध में, क्योंकि जो दूध मीठा होता है उसमें इंसुलिन सबसे ज्यादा पाया जाता है और लैक्टोज की मात्रा वो ऊंटनी के दूध में होती है, तो इंसुलिन की मात्रा भी ज्यादा इसमें होगी। प्रश्न नंबर 25 देखिए, प्रश्न नंबर 25 देखिए, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है कितना होता है? 1.028, 1.028, यानी इसमें CLR कितना पाया जाता है? 28 पाया जाता है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, दूध के गंदे बर्तनों में सबसे पहले रहने वाला जीव कौन सा होता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, दूध के गंदे बर्तनों में कौन सा रहता है? ये हमने पहले पढ़ लिया है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस 1। प्रश्न नंबर अगला देखिए, 27 नंबर, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिकल अम्ल पैदा किया जाता है? तो ये अम्ल पैदा किया जाता है 1.5%। प्रश्न नंबर 28 देखिए, दूधशाला में बर्तन धोने के लिए ज्यादातर कौन से शोधन काम में आते हैं? दूधशाला में बर्तन धोने के लिए सबसे ज्यादा जो शोधन काम में आते हैं वो क्षारीय शोधक होते हैं। प्रश्न नंबर 29 देखिए, दूध की गुणवत्ता का निर्णय, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध की अपेक्षित घनत्व को मापने के लिए, उत्तर डी रहेगा इसका। दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है, दूध का तापमान ज्ञात किया जाता है फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर से, फ्लोटिंग डेयरी थर्मामीटर से। प्रश्न नंबर 31 देखिए, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है, तो ये प्रश्न हमने पहले पढ़ा है लैक्टोमीटर से। कैसे? लैक्टोमीटर से, वो उसमें लैक्टोमीटर से किसका मापन किया जाता है? ये आ गया, इसमें दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करते हैं किससे? लैक्टोमीटर से। 32 नंबर प्रश्न देखिए, ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत होती है, ताजे दूध के अंदर अम्ल की प्रतिशत होती है 0.14, उत्तर बी। प्रश्न नंबर 33 देखिए, गाय गाय के 1 केजी दूध उत्पादन के लिए, गाय को 1 केजी दूध उत्पादन के लिए कितने DTN अनुकूल पाचक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो 1 किलो दूध के लिए उसमें 0.32 केजी, 0.32 केजी पाचक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 34, देसी गाय को कितने लीटर दूध पर 1 केजी उत्पादन राशन दिया जाता है? तो देसी गाय की बात करें तो कितने लीटर दूध पर 1 किलोग्राम उत्पादन राशन दिया जाता है? तो 2.5 लीटर, 2.5 लीटर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, देसी मुर्गी प्रति वर्ष कितना अंडा उत्पादन देती है? देसी मुर्गी होती है वो प्रति वर्ष लगभग 60 अंडे उत्पादन देती है। 36% देखिए, पशु के कौन से ब्यांत में सबसे ज्यादा, पशु के कौन से ब्यांत में सबसे अधिक दूध उत्पादन होता है? तो पशु का जो तीसरा या चौथा ब्यांत होता है उसमें सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 37 देखिए, 37, अंडे में खनिज लवण की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? अंडे में खनिज लवण की मात्रा होती है वो 10.7% होती है, 10.7%। 38 देखिए, राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कहां पर किया जाता है? कौन से जिले में होता है? राज्य में सर्वाधिक अंडा उत्पादन है वो अजमेर जिले में, उत्तर डी। प्रश्न नंबर 39 देखिए, विश्व की सर्वश्रेष्ठ अंडा उत्पादक या लेयर्स नस्ल कौन सी होती है? लेयर्स नस्ल वो अंडा उत्पादन के लिए होती है, तो सबसे ज्यादा विश्व के अंदर लेग हॉर्न से अंडा उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कोलेस्ट्रम में सामान्य दूध की तुलना में किस पोषक तत्व का प्रतिशत अधिक होता है? कोलेस्ट्रम यानी किस में सबसे ज्यादा, किस पोषक तत्व की प्रतिशत अधिक होती है? तो सबसे ज्यादा होती है प्रोटीन, खनिज और विटामिन ए की, प्रोटीन, खनिज और विटामिन ए की।
अगला प्रश्न देखिए, गाय भैंस में प्रसव के तुरंत बाद का प्रथम दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है, क्या कहलाता है, खीस कहलाता है। उत्तर रहेगा इसका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है। निम्न में से किसे मशीन मिल्किंग का हृदय किया जाता है, तो वो किया जाता है पुलस्टर को। इसमें ए और डी दोनों ऑप्शन दिए सेम है, तो ये क्या है, मशीन मिल्किंग का हृदय कहा जाता है इसे। प्रश्न नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दूध में संक्रमण का स्रोत नहीं होता। तो निम्नलिखित में से कौन सा दूध में संक्रमण का स्रोत नहीं होता, तो धोखा, ये धोखा होता है। 44 देखिए, खीस क्या है। सामान्य से प्रश्न है, मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार निकाला गया दूध कोलेस्ट्रम यानी खीस कहलाता है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि वो अपकेंद्रीय विधि कहलाती है। उत्तर नंबर 1। 46 देखिए, दही तैयार करने के लिए दूध में अम्लता का प्रतिशत होना चाहिए। दूध का दही बनाने में दूध में जो अम्ल डाला जाता है वो कितना प्रतिशत होना चाहिए, वो होना चाहिए 0.10%, 0.10। अगला प्रश्न देखिए, दही निर्माण में दूध में जामन कितने तापमान पर मिलाया जाता है। तो जामन जो तापमान में मिलाया जाता है वो तापमान होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 48 देखिए, कृत्रिम विधि द्वारा उष्मायन हेतु मुर्गी के अंडे के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो आवश्यकता होती है वो होती है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न नंबर 49 देखिए, दूध प्रसुचीकरण की निम्न ताप दीर्घकाल विधि में दूध को गर्म किया जाता है, कितना गर्म किया जाता है। ये प्रश्न पहले भी आया था, 145 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक के लिए। उत्तर 1। बकरे के मांस को कहा जाता है, बकरे का मांस क्या कहलाता है भाई, चेवन कहलाता है। बकरे का मांस क्या कहलाता है, चेवन। प्रश्न नंबर 51 देखिए, खीस के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य वो सही नहीं है। तो इसमें देखिए, खीस गाढ़ा पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, सही है। इसमें पीला रंग कैरोटीन की अधिक मात्रा से, दूध का रंग कैरोटीन की मात्रा से पीला होता है। खीस दूध की अपेक्षा पतला नहीं होता, ये गाढ़ा होता है। उत्तर इसका सी सही रहेगा। भैंस का दूध का अच्छा स्रोत क्या है, भैंस के दूध का अच्छा स्रोत क्या होता है भाई, कैल्शियम और फास्फोरस। उत्तर डी। प्रश्न नंबर 53 देखिए, दूध या क्रीम में वसा के प्रतिशत को वांछित मानक तक बढ़ाने या घटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है इसे मानकीकरण। उत्तर रहेगा इसका सी, मानकीकरण। अयन से प्राप्त, उत्तर 54 देखिए, अयन से प्राप्त दूध के किस भाग में जीवाणुओं की संख्या सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ये प्रश्न भी पहले आ गया अग्रिम दूध में। गर्बर विधि आपने देखा होगा, डेयरी के अंदर जो वसा निकाली जाती है, बड़ी सी गोल चक्री वाली मशीन होती है, तो वो गर्बर विधि के माध्यम से दूध उसमें वसा मापी जाती है। गर्बर विधि से वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है। तो गर्बर विधि में दूध की मात्रा जो प्रयोग में ली जाती है वो है 10.75 मिलीलीटर। प्रश्न नंबर 56, पूर्ण दूध के दही में लैक्टिकल अम्ल का प्रतिशत होता है। पूर्ण दूध के दही में लैक्टिकल अम्ल का प्रतिशत होता है कितना, 0.6 से 1.1। उत्तर नंबर 1 सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया कौन सा होता है। तो ये बैक्टीरिया कौन सा होता है, तो इसमें लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और एसिडोफिलिस, ये तीनों इसमें बैक्टीरिया पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 58 देखिए, दूध मांस व अंडे के लिए दी जाने वाली आहार कहलाता है। दूध मांस व अंडे के लिए दी जाने वाले आहार को किस नाम से जाना जाता है, तो उस आहार को कहा जाता है उत्पादन आहार। प्रश्न नंबर 59, दूध में स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स द्वारा कितना लैक्टिकल अम्ल पैदा किया जाता है। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, तो कितना होता है भाई, 1.5%। प्रश्न नंबर 60 देखिए, सिकमड दूध के दही में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, कितना प्रतिशत होता है, 3.3 से 3.5।
प्रश्न नंबर 61 देखिए, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ, अपेक्षित घनत्व, दूध के अपेक्षित घनत्व को मापन के लिए गर्बर टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आया था अपने, गर्बर टेस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है, दूध में वसा का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। उत्तर भी रहेगा इसका। 63 देखिए, विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल कौन सी होती है। महीन ऊन उत्पादन के लिए मेरिनो भेड़ पाली जाती है, मेरिनो। प्रश्न नंबर 64, ब्यूटायरोमीटर का काम क्या आता है। ब्यूटायरोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है वसा परीक्षण में। उत्तर रहेगा इसका सी, वसा परीक्षण में। प्रश्न नंबर 65, किस पशु के दूध में सर्वाधिक लैक्टोज पाया जाता है। ये प्रश्न भी रिपीट हुआ, ऊंटनी के दूध में। अगला प्रश्न, दूध में वसा में ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों का अनुपात कितना होता है। तो इनका अनुपात होता है 1:3, 1:3। पश्मीना का संबंध होता है, पश्मीना के अंगोरा, पश्मीना का संबंध किससे, अंगोरा नस्ल की भेड़ से। गर्बर विधि का उपयोग परीक्षण किसके परीक्षण हेतु, ये भी प्रश्न आ गया पहली वर्षा के परीक्षण हेतु। अगला प्रश्न देखिए, गाय की थारपारकर नस्ल के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है। थारपारकर की नस्ल में वसा का प्रतिशत होता है 4.5। दही में प्रयुक्त जामन में उपस्थित बैक्टीरिया, ये भी प्रश्न पहले आ चुका है अपना, ये सभी बैक्टीरिया इसमें उपस्थित होते हैं, उपयुक्त सभी। बकरे के मांस को किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पहले आ चुका है, बकरे को के मांस को जाना जाता है चेवन के नाम से। सर्वाधिक कैरोटीन किस में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक कैरोटीन किस में पाई जाती है, खीस में पाई जाती है, सर्वाधिक कैरोटीन की मात्रा खीस में। प्रश्न नंबर 73 देखिए, घी में वसा प्रतिशत कितना होता है। घी के अंदर सबसे ज्यादा वसा प्रतिशत होता है 99%। ताजे दूध में अम्लता प्रतिशत कितना होता है, यह प्रश्न भी रिपीट हुआ है, ताजे दूध के अंदर 0.14। अगला प्रश्न देखिए, दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। दही जमने के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, जामन देने के लिए 21 डिग्री और जमने के लिए 22 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, दूध के निम्न उत्पादों में से किसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है। तो सर्वाधिक वसा किसमें होती है, 99% होती है घी के अंदर। प्रश्न नंबर 77 देखिए, बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को कहा जाता है। छेगू नस्ल की प्राप्त बालों को कहा जाता है मोहयार, मोहयर। अगला प्रश्न देखिए, बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है। बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहा जाता है जटपटी। उत्तर रहेगा इसका 1 नंबर, जटपटी। अगला प्रश्न देखिए, दूध की विकसित अम्लता ज्ञात करने का परीक्षण, दूध की विकसित अम्लता ज्ञात करने का परीक्षण कौन सा होता है, तो वो होता है कोब परीक्षण, सीओबी, कोब परीक्षण। गाय के किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा का प्रतिशत पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा रेड सिंधी, रेड सिंधी के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। निम्न में से सुमेलित नहीं है, यहां पर देखिए आप, निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो सुअर के मांस को विपन के नाम से नहीं जाना जाता। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है, गाय के दूध में वसा का प्रतिशत होता है 4 से 5%। किस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन तथ्य है वो सही नहीं है। तो ये पहले भी पढ़ चुके हम कि किस दूध की अपेक्षा पतला होता है, ये पतला नहीं गाढ़ा होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो दूध में क्या पाया जाता है, दूध के अंदर एक तरफ उत्पाद एक तरफ ये प्रोटीन दिए गए हैं, तो दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन पाया जाता है। अंडे के अंदर एल्बुमिन पाया जाता है, एल्बुमिन। मांस के अंदर मायोसिन और उनके अंदर कीरेटिन। प्रश्न नंबर 85 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो गाय के दूध में पीलेपन का कारण कैरोटीन होता है एवं जेंथोफिल की पिगमेंट्स की उपस्थिति होती है। लड़ो या उड़ो हार्मोन एड्रेनल हार्मोन होता है। पशुओं में मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी के कारण होता है। सक्रिय का कारण विटामिन सी की अधिकता नहीं होती, उसमें कमी आती है।
उत्तर रहेगा इसका डी। प्रश्न नंबर 86 देखिए, किस पशु के दूध में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो ये प्रश्न पहले भी आया था, भेड़ के दूध में सर्वाधिक ये प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो आज की सीरीज में हमने 86 क्वेश्चन कवर किए और यकीनन आप पशु परिचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज में आपको 2 प्रश्न अवश्य ही मिलेंगे, 100% 100% मिलेंगे। और जो हमारी ये पशु परिचर की सीरीज है उसमें 45 प्रश्नों का पूर्ण रूप से मैं सीरीज आपको करवाऊंगा, इससे बाहर कोई प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। अच्छी लगी तो लाइक व शेयर जरूर किए। जय हिंद, जय भारत।